Welcome to my channel, General Knowledge King. Please subscribe my channel and click the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज किंग में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारे वीडियो को इजीली देख सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि हमारे पिछली वीडियो के एंड का क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारा, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो हमारा पिछला वीडियो था वो महापुरुषों के उपनाम से रिलेटेड था और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है और आप उसे देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक सेंड कर दिया है, तो आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा क्या टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्या था कि पहले भारत में 28 राज्य थे, लेकिन उसके बाद तेलंगाना एक और राज्य जुड़ गया था और कुल मिला के हो गए थे 29 राज्य। लेकिन जब भारत से अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या वहाँ पे 7 थी पहले, वो उसमें 2 और बढ़ गए, तो वहाँ पे हो गए मिलाकर कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश। एक लद्दाख बढ़ा और एक जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर जो पहले हमारे राज्य में था वो हट के केंद्र शासित प्रदेश में चला गया, तो जो राज्यों की संख्या हो गई वो हो गई 28। और वहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश थे वहाँ पे उनकी संख्या थी 9, लेकिन यहाँ पे तो 8 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हो गए वो अभी जब आगे बताऊंगी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो वहाँ पे वो मैं बता दूंगी। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि जो 28 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी राजधानियाँ क्या हैं। तो जो उनकी राजधानी है वो हम ट्रिक से याद करेंगे ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा इस ट्रिक से। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारे। पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैदराबाद। और इसकी जो नई प्रस्तावित राजधानी है वो है अमरावती। पहले क्या था, इस राज्य की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन साल 2015 में इसकी नई राजधानी अमरावती को आधारशिला रखी गई थी, लेकिन ये साल 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगी और अभी इसकी राजधानी है वो है हैदराबाद और इसकी नई प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। अब इसको ट्रिक से आप कैसे याद करेंगे वो देख लीजिए। जैसे आंध्र, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अंधा, जैसे आंध्र से आप जोड़ सकते हैं अंधा व्यक्ति। तो क्या होता है कि भगवान ने भले ही अंधा व्यक्ति बनाया हो लेकिन उसमें सोचने समझने की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वो हम लोगों को हैरान कर देता है। तो हैरान से क्या हम जोड़ लेंगे, हैदरा या फिर हैरान। तो अंधा व्यक्ति और यहाँ पे हैरान, तो वहाँ पे कर देंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई हैदराबाद। तो ये ट्रिक बस बनाया गया है ऐसे ही, तो आप इसको अगर कहानी की तरह याद करें तो आपको जल्दी से याद हो जाएगी। तो आप यहाँ पे कर देंगे आंध्र प्रदेश और यहाँ पे हो जाएगा इसकी राजधानी हैदराबाद। तो अगर आपको कभी एग्जाम में मान लीजिए आपको नहीं भी याद है तो अगर आप वहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो आपको तुरंत वो कहानी याद आएगी और आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो पहला जो आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी हो गई हैदराबाद। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ईटानगर। अब इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भिखारी है, वो भीख मांग रहा है, तो बहुत लोग आदत होती है ना कि बोलते हैं कि अरे चल नहीं तो ईंटा मार दूंगा। आप ये ट्रिक है, आपको बस इसे ट्रिक से याद करना है। ठीक है, तो वहाँ पे जो बोलेंगे अरे चल, यहाँ पे मान लीजिए अरे चल मैंने लिख दिया है, तो अरे चल से हम क्या जोड़ सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश। और जो ईटा हमारे देंगे ईटा मार दूंगा, इससे आप क्या जोड़ सकते हैं, ईटानगर। तो आप क्या करेंगे, अरे चल ईटा मार दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे चल से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और ईटा से हो जाएगा ईटानगर। तो दूसरा भी याद हो जाएगा आपको। चलिए अभी तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की जो राजधानी है वो है ऑप्शन सी, दिसपुर। असम में जो पहले असम की जो राजधानी थी वो पहले शिलांग हुआ करती थी, लेकिन साल 1972 में दिसपुर को इसकी राजधानी बना दिया गया था। ठीक है, अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो आप जैसे यहाँ पे असम में एक वर्ड देख रहे हो सम संख्या क्या क्या होती हैं, जैसे होता है 2, 4, 6, 8, 10, ये सब सम संख्या होती हैं। तो 10 भी तो एक सम संख्या आता है 10, तो आपको 10 याद करना है, सम संख्या। तो 10 से आप क्या कर देंगे, दिसपुर, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे इसको 10 कर देंगे। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे, सम 10 ऐसे मतलब दिसपुर, इसको आप याद कर देंगे। ठीक है, अभी चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा प्रश्न है बिहार की राजधानी कहाँ है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पटना। अब बिहार की राजधानी जो है वो है पटना। 1935 में जो है पटना को बिहार की और उड़ीसा की दोनों की राजधानी बनाया गया था, लेकिन 1935 में उड़ीसा एक अलग राज्य के रूप में बन गया। ठीक है, तो बिहार में एक वर्ड आ रहा है हार, और यहाँ पे पटना में एक वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, इसमें वाले पटना है, तो पटना से हम इसको पढ़ना भी कर सकते हैं, पटना पढ़ना। बिहार में से निकाल सकते हैं हार, तो हम इसको वर्ड बना सकते हैं कि अगर आप कभी नहीं पढ़ोगे तो आप हार जाओगे। तो क्या कर देंगे इसको बिहार, और यहाँ पे कर देंगे पटना पढ़ना। ठीक है, एक दूसरा भी ट्रिक है, आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको। जैसे बिहार की राजधानी देखिए है पटना, अब देखिए इसे याद कैसे करना है। बिहार में एक शब्द आ रहा है बिहा, बिहा का मतलब क्या होता है, ब्याह, यानी कि शादी करना। अब अगर शादी आपको करनी है तो आपको कोई लड़की पटानी पड़ेगी, तो पटाने से क्या हो गया, पटना। ठीक है, तो जैसे ही आपको वर्ड आए बिहार, तो बिहार में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से वर्ड निकालना है बिहा, बिहा से हो गया शादी करना, और शादी के लिए लड़की पटाना पड़ेगा, तो पटाना से हो गया पटना। तो जैसे आपको वर्ड मिले बिहार, तो आप उसकी राजधानी बता देंगे पटना। पांचवा प्रश्न है छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रायपुर। अब आपको इसे ट्रिक से कैसे याद करना है आप वो देखिए। जैसे छत्तीसगढ़ में क्या है कि जैसे आपको क्या करना है कि अपने मन में एक कहानी बनाना है, फिर आपको उस ट्रिक से याद करना है। ज़रूरी नहीं कि जो ट्रिक मैं बताऊँ आप उसी से याद करें, अगर आपको मेरा ट्रिक कठिन लगता है तो आप चाहे खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं इसे ट्रिक से कैसे याद करना है। तो एक कहानी हम लोग बनाएंगे, जैसे कि मान लो आप कभी कार खरीदने गए या फिर आप मोबाइल खरीदने गए, तो आप डायरेक्ट तो खरीद नहीं लोगे, आप पहले 36 लोगों से 36 राय लोगे। तो इस प्रकार क्या हो गया, 36 से क्या हो गया छत्तीसगढ़, और राय से क्या हो गया रायपुर। तो जैसे आप कुछ भी खरीदने जाओ तो आप मतलब 36 लोगों से 36 राय लेंगे, ऐसी बातें होती हैं। तो 36 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और राय से क्या हो जाएगा रायपुर। तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। छठवां प्रश्न है अब गोवा की राजधानी कहाँ है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पणजी। गोवा की जो राजधानी है वो है ऑप्शन सी पणजी। ठीक है, तो आपको इसको ट्रिक से कैसे याद करना है वो देखिए। गोवा में एक शब्द आ रहा है, मतलब गोवा से एक शब्द निकल रहा है, जिसे आप बना सकते हैं इससे रिलेट करके। जैसे गोवा है तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं गाँव, गोवा गाँव। गाँव में कौन लोग होते हैं, जैसे गाँव में बहुत सारे पंडित होते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन है, कहानी आपको उसी से बनानी है, ट्रिक आपको उसी से बनाना है, आंसर से आपको ट्रिक नहीं बनाना है, ताकि जब भी आप क्वेश्चन देखो तो तुरंत उसका आंसर आपको मिल जाए बिना आंसर देखे। ठीक है, तो गांव में क्या है कि गांव में पंडित रहते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो पंडित से आप क्या बना सकते हो पणजी, और गांव से गोवा से बना है गांव, और गांव में बहुत सारे पंडित होते हैं, तो पंडित से आप कर लेंगे पणजी। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है गुजरात की राजधानी कहाँ है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी गांधीनगर। गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, गुजरात में एक शब्द आ रहा है गज। ठीक है, तो गज से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं गज से गंजा। ठीक है, तो गंजा का क्या मतलब, आप गंजे कौन थे, तो आप याद कर सकते हो गांधी जी, आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है डायरेक्टली। तो ये सिर्फ ट्रिक बनाया गया है, पर्सनली कोई मत लीजिएगा इसे। तो यहाँ पे आप वर्ड बना सकते हो गंजा। ठीक है, तो गंजा कौन था, गांधी जी। तो गांधी जी से क्या हो गया गांधीनगर। तो गुजरात में से एक वर्ड निकला गज, गज से आप बना सकते हो गंजा, गंजा से गांधीनगर। तो गुजरात की जो राजधानी हो गई वो हो गई गांधीनगर। ठीक है, तो आठवां प्रश्न देखते हैं अभी। आठवां जो प्रश्न है वो है हरियाणा की राजधानी कहाँ है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चंडीगढ़। हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। आपको ये ध्यान रखना है कि जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे वो आपको देखना है। तो हम इसका ट्रिक क्या बनाएंगे, हरियाली चढ़ी गढ़ पर। ठीक है, आपको ये याद करना है कि हरियाली चढ़ी गढ़ पर, आपको ये वर्ड याद करना है। तो हरियाली से हो जाएगा हरियाणा, और जो गढ़ है वहां से हो जाएगा चंडीगढ़।
ठीक है, तो आप इससे याद कर सकते हैं। 9 आप देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शिमला। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। और इसकी जो जो शिमला है वो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जो इसकी शीतकालीन राजधानी है वो है धर्मशाला। तो वो तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, फिर मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है शिमला, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है वो है धर्मशाला। ठीक है, तो आपको इसे याद कैसे करना है वो देख लीजिए आप। जैसे हिमाचल प्रदेश में एक वर्ड आ रहा है हिम, तो हिम पे हम जा सकते हैं हिम पर शिमला मिर्च। हिम पर शिमला मिर्च होता है, आपको इसे याद कर सकते हैं। हालांकि जो शिमला मिर्च होता है वो हिम पर नहीं होता है। शिमला मिर्च के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है वहाँ पे, जैसे वहाँ पे उस टाइप का जो टेम्परेचर जहाँ पे होता है वहाँ पे होता है शिमला मिर्च। लेकिन आपको याद करने की ट्रिक बनाना है तो आप वो करेंगे, तो हिम पे करने में हिम पर शिमला मिर्च होता है, आप ये ट्रिक बना लेंगे। तो हिम पर शिमला मिर्च होता है, तो जो हिम हो जाएगा उससे बन जाएगा हिमाचल प्रदेश, और जो शिमला मिर्च हो जाएगा इससे बन जाएगा शिमला। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को याद कर लेंगे। 10वां प्रश्न क्या है? झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रांची। झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची। अब आप इसको आपको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो झाड़ से आ रहा है, झार एक शब्द आ रहा है, झार, तो झार क्या हो जाएगा? झाड़ झंकट। हम याद कर सकते हैं झाड़ झंकट। तो जब भी हम कोई काम करने जाएंगे तो हमारे रास्ते में, हमारी राहों में झाड़ झंकट आएंगे। आप ये सेंटेंस याद कर लीजिए। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे झाड़ झंकट है इससे हम याद कर सकते हैं झारखंड, और जो हम मतलब कि करेंगे कि झाड़ झंकट आएंगे हमारी राहों में, तो जो राहें हैं उससे आप बना लेंगे रांची। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न देखते हैं। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। ठीक है, तो आपको इसको याद कैसे करना है? तो कर्नाटक में एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे नाटक, और बेंगलुरु में एक वर्ड आ रहा है लंगूर। मान लीजिए बेंगलुरु है ये, तो आप इसको लंगूर ऐसे मतलब पढ़ सकते हैं, बेंगलुरु लंगूर। तो आप क्या कर सकते हैं इसको नाटक, तो आप कहते हैं लंगूर के साथ नाटक। अगर आप ये सेंटेंस याद करें तो आपको याद हो जाएगा लंगूर के साथ नाटक। तो नाटक से हो गया कर्नाटक और लंगूर से हो गया बेंगलुरु। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में से ही आंसर निकालना है। ठीक है, तो आप दूसरे ट्रिक से आप इसको कर सकते हैं। तो एक दूसरा ट्रिक है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपके कान के बगल में क्या है, तो आप कहेंगे कुछ भी तो नहीं है। तो जो कान है उससे क्या बन गया? कर्नाटक। और बगल में जो आपने बोला बगल में कुछ नहीं है, वहाँ से बगल से बन गया बेंगलुरु। तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो अगर आप एक सेंटेंस याद कर लें लंगूर के साथ नाटक, तो उससे आप डायरेक्टली तुरंत याद कर लेंगे। 12वां प्रश्न है, केरल की राजधानी कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम में जो एक वर्ड आ रहा है पुरम, यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको हम कर सकते हैं पूरा। ठीक है, और जो केरल है इसका हम बना सकते हैं यहाँ पे करेला। तो इसका हम एक सेंटेंस बना सकते हैं कि किसके पास ताकत है जो पूरे करेले को खा सकता है। एक सेंटेंस बनाना है सिर्फ याद करने के लिए एक तरीका। ठीक है, तो जो किसके पास ताकत है कि जो पूरे करेले को खा सकता है, तो जो पूरा हो गया उससे हम क्या बना सकते हैं? तिरुवनंतपुरम। और जो करेला है उससे बना सकते हैं केरल। तो ये ट्रिक तो हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट है हमारा 13वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भोपाल। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? मध्य प्रदेश आप इसको मान लीजिए, आप इसको कर लीजिए मध्य भारत, आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो मध्य हो गया इससे हो गया मध्य प्रदेश, और जो भारत है इससे आप कर दीजिए भोपाल। ये एक ट्रिक बन गया, आप इसको सेंटेंस की तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रिक। और भोपाल की जो स्थापना थी वो राजा भोज ने किया था 11वीं सदी में किया था। तब इसे भोजपाल कहा जाता था, और इसे बाद में इसका जो नाम वो भोपाल कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करना है? महाराष्ट्र से हम एक वर्ड याद कर सकते हैं, महामाया। ठीक है, अब माया नगरी किसको कहा जाता है? आप सबको पता होगा, और मेरी एक पिछली वीडियो भी आई थी
कि उसमें मैंने बताया भी था कि माया नगरी, मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है। तो इसमें जो महा वर्ड आ गया है, इससे आप कर सकते हैं महाराष्ट्र, और जो माया हो गया माया नगरी, आप ये कर सकते हो। तो माया नगरी किसको कहते हैं? मुंबई को। तो इसका ट्रिक बन जाएगा महामाया, तो महा से हो जाएगा महाराष्ट्र और माया से हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक है, तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो मणि से एक वर्ड बन रहा है यहाँ पे मनी। मनी मतलब पैसा। तो क्या होगा, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तो किसी की व्यक्ति की भी लाइफ फेल हो जाती है, फेल। तो फेल से आप क्या बना सकते हो? इम्फाल, फाल, फेल आप बना सकते हैं। तो इसके पास मनी नहीं है, वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं ट्रिक, मनी, और जिसके पास नहीं होता है वो अपनी लाइफ में फेल हो जाता है। तो मनी से हो गया मणिपुर और फेल से हो गया इम्फाल। ठीक है, नेक्स्ट अभी प्रश्न देखते हैं क्या है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिलोंग। मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग। तो अभी इसको ट्रिक से क्या याद करना है वो देखते हैं। तो मेघालय में एक वर्ड आ रहा है मेघ मतलब हो गया बादल। तो जब बादल बरसता है तो हमारे घरों में जो होता है वो सीलन लग जाती है। सीलन एक वर्ड होता है ना, सीलन, नमी जिसको कहते हैं, तो नमी लग जाती है। तो सीलन से क्या बन जाएगा हमारा? शिलोंग। और मेघ से क्या बन गया? मेघालय। तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, मेघ और यहाँ पे हो गया सीलन। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा शिलोंग। 17वां प्रश्न है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आइजोल। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करना है वो देखिए। मिजोरम में एक शब्द आ रहा है जोर। ठीक है, जोर। तो कोई जोर कब लगाता है? कोई जानवर जैसे है वो जोर कब लगाता है? जब वो शिकारी के जाल में फंस जाए। जब वो शिकारी के जाल में फंस जाता है तो वो जोर लगाता है। तो जाल से क्या हम बना सकते हैं? आइजोल। जोर लगाता है, जोर से हम कर सकते हैं मिजोरम, और जाल से आइजोल। तो मिजोरम की जो राजधानी हो गई वो हो गई आइजोल। नेक्स्ट है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोहिमा। नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। इसको हम टेक्स्ट के साथ करेंगे। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसने नाग देख लिया। ठीक है, तो वो वो जैसे अपनी माँ के पास आएगा और बोलेगा कि कोई है माँ, उधर कोई है माँ, ऐसे वो कहता है। तो कोहिमा से कोई है माँ से क्या कह सकते हैं? कोहिमा। और नाग से क्या कर सकते हैं हम? नागालैंड। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं कि, और एक दूसरा है, आप उसको एक वर्ड डालो कि नाग को हिम पर देखा। आप एक सेंटेंस बना लीजिए। तो नाग से हो जाएगा नागालैंड और हिम से हो जाएगा कोहिमा। यहाँ पे भी तो हिम आ रहा है एक वर्ड कोहिमा में, तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। उड़ीसा की जो पहले राजधानी थी वो कटक थी, लेकिन 1948 में भुवनेश्वर को इसे रिप्लेस कर दिया गया और उड़ीसा की राजधानी को भुवनेश्वर कर दिया गया और कटक को हटा दिया गया। ठीक है, तो कभी आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उड़ीसा की राजधानी पहले क्या थी, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कटक, और 1948 में इसे बदलकर भुवनेश्वर कर दिया गया था। तो इसे ट्रिक से क्या साथ करना है, तो आपको बस एक यहाँ पे सेंटेंस बनाना है, वो है उड़ा भवन। इससे आप याद कर सकते हैं। तो उड़ा से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। भवन से क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। जब बहुत तेज से आंधी तूफान आ जाती है तो इन लोग के घर के ऊपर वाला होता है, ऊपर कुछ दीवारें होती हैं या फिर कुछ होता है, वो उड़ जाता है। तो उससे आप रिलेट करके इसको बना सकते हैं ये ट्रिक। तो उड़ा भवन, तो उड़ा से हो जाएगा उड़ीसा और भवन से हो जाएगा भुवनेश्वर। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अब 20वां जो प्रश्न है वो है, पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो पंजाब की जो राजधानी है वो है ऑप्शन डी, चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? इसको आप एक ट्रिक बनाइए, 5 नदियों का गढ़। 5 नदियों का गढ़ एक ट्रिक बनाइए। वैसे पंजाब जो है इसको 5 नदियों की धरती भी कहते हैं। अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि 5 नदियों की धरती
किसे कहा जाता है? तो आंसर आप लिखेंगे पंजाब। पंजाब का नाम ही इसी चीज़ पर रखा गया है, 5 नदियों पर। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं 5 नदियों का गढ़। तो 5 नदियों यानी कि पंजाब हो गया, और गढ़ चंडीगढ़। ठीक है, तो गढ़ से आप चंडीगढ़ याद कर लीजिए, और 5 नदियों से पंजाब। तो ये तो हो गया अभी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जयपुर। राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। तो अब इसे ट्रिक से कैसे याद करना है? राजस्थान में एक वर्ड आ रहा है राज। राज से आप क्या कर सकते हैं? राजा। ठीक है, और राजा की हमेशा क्या होती है? जय जयकार। राजा की हमेशा जय जय होती है। तो आप जो राजस्थान है यहाँ पे आप डायरेक्ट एक वर्ड बना सकते हैं राजा, और राजा की हमेशा जय जय होती है, तो जय से आप बना सकते हैं जयपुर। तो इस ट्रिक से आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? इसकी राइट आंसर है जो है वो है ऑप्शन ए, गंगटोक। सिक्किम का जो राजधानी है वो है गंगटोक। ठीक है, अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे हम? जैसे सिक्किम, तो सिक्किम से एक वर्ड निकल रहा है सिक्का। आप इसको यहाँ पे देख रहे हैं, सिक्का। तो सिक्का हम कहाँ चढ़ाते हैं? सिक्का जो है हम वो जब हम गंगा में जाते हैं तो वहाँ पे हम सिक्के डालते हैं गंगा में। ठीक है, तो सिक्का कहाँ चढ़ाते हैं हम? गंगा में। वैसे चढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो लोग चढ़ाते हैं अपनी मान्यता वो मानते हैं। ठीक है, तो सिक्के हम चढ़ाते हैं गंगा में। वैसे हमें बस ट्रिक से मतलब है। तो सिक्के से क्या हो गया? सिक्किम, और गंगा से हो गया गंगटोक। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चेन्नई। तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई। अब चेन्नई, तो अभी इसको याद करने का सर देखिए, तमिलनाडु में एक शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है तमिलनाडु में? एक शब्द मिलना। यहाँ पे आप देख रहे हैं तमिलनाडु में एक वर्ड आ रहा है मिलना। ठीक है, तो जब किसी को मिलना का क्या मतलब होगा कि जब किसी को बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए, कोई किसी को बहुत अच्छी लड़की मिल जाए, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं मिलता, तो चैन से क्या बन गया? चेन्नई। और मिलना से क्या हो गया? तमिलनाडु। और चैन से हो गया चेन्नई। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैदराबाद। आपको ध्यान रखना कि जो हैदराबाद है वो आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है और तेलंगाना की भी राजधानी है। इसको ट्रिक से कैसे याद करना है? तेलंगाना से हम बना सकते हैं तेज गाना। इसे रिलेट करके हमने वर्ड बनाया है तेलंगाना तेज गाना, तेलंगाना तेज गाना। ठीक है, तो मान लीजिए इसको कहानी बना के हम याद कर सकते हैं, सेंटेंस बना के याद कर सकते हैं। कोई लड़का है बहुत तेज गाना गाता है, तो हम उसके जो गाने को सुन करके हम हैरान रह गए, तो हैरान से क्या बन गया? हैदराबाद। ठीक है, तो तेलंगाना से हो गया तेज गाना, तेज गाने को सुन के उसके हम लोग हैरान हो गए, तो हैरान से हो गया हैदराबाद। तो इस ट्रिक से हम इसको याद कर देंगे। नेक्स्ट है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अगरतला। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है। अब अगर इसको ट्रिक से याद करें तो कैसे? त्रिपुरा में एक वर्ड है त्रि, त्रि से हम क्या बना लेंगे? तीर्थ। जब हम तीर्थ पर जाएंगे तो वहाँ पे हम अगरबत्ती लेके जाएंगे साथ में। ठीक है, अगरबत्ती ला, किसी को हम बोल सकते हैं कि हाँ तीर्थ पे जाना है तो अगरबत्ती ले आओ, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? अगरबत्ती ला। तो तीर्थ से क्या हो गया? त्रिपुरा, और अगरबत्ती से हो गया अगरतला। अगर से हो गया अगरबत्ती ला। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रिक। और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। बहुत ही सिंपल है, लेकिन ट्रिक्स में आपको कैसे याद करना है इसको, तो क्या कर लेंगे हम कि कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर मान लीजिए एग्जाम में भले से वो एक ही नंबर का हो, लेकिन क्या होता है कि वो उसका जो उत्तर होता है वो लाख टके का होता है हमारे लिए उस टाइम पे, तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? उत्तर लाख रुपयों का या फिर लाख टके का, तो उत्तर से हम याद कर सकते हैं उत्तर प्रदेश, और लाख से याद कर सकते हैं लखनऊ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देने का जो ट्रिक है, उत्तर लाख टके का, तो उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश और लाख से हो गया लखनऊ। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, देहरादून। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। अब इसको हमें ट्रिक से कैसे याद करना है? ठीक है, एक आपको कहना है कि जब भी हम क्लास में रहते हैं या फिर हम कभी कभी पीछे बैठ जाते हैं, तो जब टीचर्स लिखवाते हैं तो हम सुन नहीं पाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं टीचर से? सर उत्तर दोबारा दोहरा दीजिए। ये ना बोलते हैं हम कि सर उत्तर दोबारा दोहरा दीजिए,
ये कह सकते हैं। उत्तर से हम क्या कर सकते हैं, उत्तर से हम बना सकते हैं उत्तराखंड, और दोहरा से क्या कर सकते हैं हम, देहरादून। ठीक है, तो ये होगा इसका ट्रिक। 28वां है ये राज्य, लास्ट राज्य हमारा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता। ठीक है, तो बंगाल से एक वर्ड निकल रहा है जिससे यहाँ पे हो गया बंगाली। तो आपको एक सेंटेंस बनाना है, बंगाली कौन है, आपको एक वर्ड बनाना है। तो बंगाली से हो गया बंगाल और कौन से हो गया कोलकाता। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी राजधानी को। तो पहले आपको ये जानना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये होते क्या हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जो सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं, वो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो थे पहले जो थे कुल मिलाकर के 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब अनुच्छेद 370 खत्म हुआ तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और हो गए, तो कुल मिलाकर के हो गए 9। ठीक है, 2 कौन कौन से जुड़े, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख, 2 और जुड़ गए, तो कुल मिला के हो गए 7 से 9। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं दादरा नगर हवेली और दमन दीव, पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। तो इसकी जो राजधानी थी दादरा नगर हवेली की वो थी सिलवासा, और दमन दीव की राजधानी थी दमन। ठीक है, तो बाद में क्या कर दिया कि इन दोनों को आपस में मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव। तो एक बना दिया गया इनको, तो 9 थे तो एक कम हो गया, 8 हो गया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं करके सारे, और इसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया हुआ है, बहुत ही सिंपल है ये, सिर्फ 8 ही हैं और कुछ कुछ के तो सेम ही हैं। चलिए देख लेते हैं। अभी पहला जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, और इसका आंसर है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। दूसरा है, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव की राजधानी कहाँ है, इसका जो आंसर है वो दमन। यहाँ भी दमन आ रहा है, यहाँ भी दमन, सिंपली आप इसको याद कर सकते हैं। तीसरा है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, इसका क्या आंसर है, कवारत्ती द्वीप। यहाँ भी द्वीप आ रहा है, यहाँ भी द्वीप आ रहा है, दोनों को रिलेट करके आप लक्षद्वीप कवारत्ती द्वीप आप इसको याद कर सकते हैं। चौथा है, पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी पुदुचेरी ही है, सेम है दोनों, इसमें ट्रिक की जरूरत तो है नहीं, इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। पांचवा है, दिल्ली की राजधानी कहाँ है। दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की, भारत की राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। ये भी सेम ही है, तो इसको भी याद करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ट्रिक की। छठवां है, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, एक है जम्मू और एक है श्रीनगर। जो जम्मू है वो जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है, और जो श्रीनगर है वो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। सातवां है, लद्दाख की राजधानी कहाँ है, इसका जो सही आंसर है वो है लेह। लद्दाख की जो राजधानी है वो है लेह। आठवां है, चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है, और इसका आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है, तो इसमें तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं अब हमारा लास्ट प्रश्न। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 किस वर्ष हटाया गया। इसके ऑप्शंस हैं वर्ष 2017 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2018 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2019 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 2020 में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस वर्ष 370 को हटाया गया था। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको याद हुआ कि नहीं 28 राज्य।